बायोपिक फिल्में बनाना अपने आप में एक मुश्किल काम है। कुछ गिनी चुनी ही बायोपिक फिल्में हैं जो इंडिया में सुपरहिट हुई है और उन सब में सबसे ऊपर नाम आता है 2018 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर संजू का। तो आज इस वीडियो में हम संजय दत्त के जीवन पर आधारित मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर और उनकी टीम ने ऐसा क्या किया था कि संजू मूवी देखते समय हम फर्क ही नहीं कर पाते कि स्क्रीन पर रणबीर कपूर है या फिर खुद संजय दत्त। तो चलिए देखते हैं कि रणबीर कपूर को संजय दत्त के अलग अलग दौर के लुक्स को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग रणबीर इनटू संजय दत्त। जब मेकर्स ने डिसाइड किया कि संजय दत्त के जीवन पर फिल्म बनाएंगे, तो सबसे पहला सवाल था कि संजू का कैरेक्टर आखिर कौन प्ले करेगा। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो लगभग उनके जैसा दिखता हो और संजय दत्त के कैरेक्टर को पूरी तरीके से महसूस कर सके। विदाउट मच डाउट डायरेक्टर्स के दिमाग में कोई पहला नाम आया था तो वो रणबीर कपूर का ही था। रणबीर कपूर को कंसिडरेशन में लेने के बाद असली चुनौतियां सामने आई, because they had to transform रणबीर कपूर completely into संजय दत्त। उसके लिए रणबीर का जिम जाना और डाइट चेंज करवाना काफी जरूरी था ताकि रणबीर वेट गेन कर सके। फिजिक के बाद the next aim was to achieve संजू's look with makeup, मगर ये काम बहुत मुश्किल था। संजय दत्त के जीवन के अलग अलग दौर को फिल्म में दिखाने के लिए उन्हें कम से कम 6 लुक चाहिए थे। इसमें 20 साल के लड़के से लेकर 55 साल के आदमी तक के सारे लुक्स रणबीर को करने थे। घंटों चेयर पर बिठा के उनका मेकअप किया जाता था और फिर एक के बाद एक मेकअप लुक्स फेल होते जा रहे थे। जरा सोच कर देखिए, 6 घंटे मेकअप चेयर पर बैठने के बाद आखिर के 30 सेकंड में उन्हें रियलाइज होता था कि ये लुक काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी टीम के एंथुसियाज्म के साथ डायरेक्टर ने वो सारे लुक्स अचीव कर ही लिए। और मेकर्स का भी यही मानना है कि संजू के कैरेक्टर को रणबीर के अलावा और कोई नहीं निभा सकता था। नंबर 2, रणबीर टू मुन्ना भाई। बैक टू बैक 12 फिल्में फ्लॉप देने के बाद संजय दत्त की 13वीं सुपरहिट फिल्म आई थी 2003 में, मुन्ना भाई MBBS। ये कैरेक्टर न सिर्फ हमारा बल्कि रणबीर कपूर का भी काफी फेवरेट है। और फिर जब मुन्ना भाई बनने की बात आई तो रणबीर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो संजय दत्त की एक्टिंग और मुन्ना भाई जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करना, मगर आई मस्ट से रणबीर डिड अ ग्रेट जॉब। जब भी हम स्क्रीन पर रणबीर को एज मुन्ना भाई देखते हैं तो हम खुद फर्क नहीं कर पाते कि स्क्रीन पर रणबीर है या खुद मुन्ना भाई। आफ्टर ऑल 13 लुक टेस्ट फेल होने के बाद 14वीं बार में रणबीर मुन्ना भाई का लुक टेस्ट पास कर पाए थे और फिर मुन्ना भाई के जैसे चलने का, बोलने का हूबहू स्टाइल उन्होंने कॉपी कर लिया था। संजू मूवी में मुन्ना भाई के कैरेक्टर का होना तो तय था, क्योंकि ये संजय दत्त के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। इस फिल्म में हमें 3 जगह पर दत्त को रिप्लेस करके रणबीर को एज मुन्ना भाई दिखाया गया है। पहले ये क्लासरूम वाला कॉमेडी सीन, वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? उसके बाद ये आइकॉनिक वॉकिंग स्टाइल और थर्ड सर्किट से बात करने वाला ये सीन। 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। बॉडी रिप्लेस करने के लिए मेकर्स ने VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसमें उन्होंने पहले ग्रीन स्क्रीन के आगे रणबीर की परफॉर्मेंस कैप्चर की और फिर ओरिजिनल फुटेज में संजय दत्त को इससे रिप्लेस कर दिया। संजय दत्त को मुन्ना भाई के रोल के लिए अवार्ड मिलने वाला मोमेंट भी उन्होंने किस तरह से रिक्रिएट किया है, टेक अ लुक। नंबर 3, बैक टू द 80s। मूवी में हमें कुछ 80s का दौर भी दिखाया गया है। इसकी शूटिंग के लिए स्पेशल सेट लगाए गए थे, जहां पर मूवी के पोस्टर्स, टेलीफोन्स, कार्स, इन सभी चीजों पर काफी ध्यान दिया गया था ताकि वो उसी दौर के लगे। कास्ट के कॉस्ट्यूम्स पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इसी सेट पर सोनम कपूर के साथ वाला मैं बढ़िया तू भी बढ़िया वाला सॉन्ग भी शूट किया गया था। संजय दत्त की 1981 में आई पहली फिल्म रॉकी, जिसे डायरेक्ट किया था उनके डैड सुनील दत्त साहब ने, उसके प्रीमियम का भी सेट बनवाया गया था, जहां पर उनके कटआउट्स भी लगाए गए थे। नंबर 4, विक्की टू कमली। जैसे जय के लिए वीरू, मुन्ना के लिए सर्किट, वैसे ही संजू के लिए कमली। कन्हैया लाल कपासी, जो कि बहुत बड़े फैन थे,
संजू की मां नरगिस और पिता सुनील दत्त साहब के। जब उसे पता चलता है कि नरगिस जी इलाज के लिए अमेरिका आई हुई हैं, तो वो चुपके से हॉस्पिटल में जाकर नरगिस जी के सामने गणपति बप्पा रख देते हैं। वहाँ संजू और कमली की पहली मुलाकात होती है। वो मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल जाती है जब संजू को कमली ड्रग्स लेने के जुर्म में अरेस्ट होने से बचा लेता है। उसके बाद कमली संजू को ड्रग्स छोड़ने के लिए भी कहता है। इस सीन की शूटिंग न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन ब्रिज पर हुई थी। ये रहे वहाँ की कुछ BTS क्लिप्स। उस गुजराती कैरेक्टर कन्हैया लाल के लिए थोड़े बड़े और गहरे बाल जरूरी थे, इसलिए विकी को उस वक्त विग पहनाया जाता था। नंबर 5, मेकिंग ऑफ कर हर मैदान फतेह। मेरे डैड कभी मेरी तारीफ नहीं करते। इस वजह से नाराज होकर संजू पहली बार अपने फ्रेंड जुबीन के चक्कर में आकर ड्रग्स लेता है। दूसरी बार माँ बीमार होती है इस दुख में, और तीसरी बार तक उसे ड्रग्स की लत लग चुकी होती है, और उसके बाद नशा करने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। हद पार करने पर संजू के पिता उसे अमेरिका के रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो भाग निकलता है। ड्रग्स या शराब पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और ना ही पराये देश में कोई पहचान होती है, तो वो शराब पीने के चक्कर में पैदल ही लिफ्ट लेकर और भीख के पैसों से भाड़ा जमा कर जैसे तैसे कमली के घर पहुँच ही जाता है। वहाँ जाते ही वो पहले दारू की बोतल निकालता है और देखता है कि सामने ही उसके डैड खड़े होते हैं। वो उसे उसकी गुजरी हुई माँ की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। वो सुनकर संजू काफी इमोशनल हो जाता है और ठान लेता है कि उसके बाद वो कभी ड्रग्स का नशा नहीं करेगा। वो रिहैब सेंटर लौट जाता है। तब ट्रेनर उसे एक ऊंचा पहाड़ चढ़ने का टास्क देते हैं। तब कर हर मैदान फतेह ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग आता है। ये एक्चुअल में साउथ अफ्रीका के लायंस हेड पहाड़ पर शूट हुआ है। हमें देखते वक्त ये गाना भले ही सिंपल लगता हो, लेकिन इसके शूटिंग के पीछे टीम की कड़ी मेहनत है। शूट के लिए लगने वाला पूरा सामान नीचे से ऊपर ले जाना था। उसके लिए उन्हें 2 से 3 घंटे का समय लगता था। वहाँ ऊपर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम्स नहीं थे और वो वैनिटी वैन भी ऊपर लेकर नहीं जा सकते थे। टॉयलेट या बाथरूम की भी वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। रणबीर कपूर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मगर फिर भी उसने मंजिल पर पहुंचकर ये बाहें फैलाने वाला आइकॉनिक सीन किया। हालांकि उसे सेफ्टी रोप से बांधा गया था, मगर फिर भी ये आसान काम बिल्कुल नहीं था। उस सीन की शूटिंग ड्रोन कैमरा से ली गई थी। देखिए शूट के बाद कैसे एक्शन टीम मेंबर्स को उन्हें चट्टान से नीचे उतरने में हेल्प कर रही है। पहाड़ चढ़ते वक्त बाकी टीम ने काफी फन किया था, लेकिन कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की अच्छी खासी बैंड बज चुकी थी। इन BTS में ये साफ पता चल रहा है। नंबर 6, VFX ब्रेकडाउन। जिन सीन्स के लिए सेट्स नहीं बनाए जा सकते थे, उन सीन्स के लिए VFX का इस्तेमाल किया गया है। ये रहे कुछ रूबी रूबी इस सॉन्ग के VFX सीन्स, जिन्हें ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड पर शूट करके फिर बाद में दूसरे बैकग्राउंड से रिप्लेस किया गया है। मूवी के शुरुआत का ये सीन जहां संजू अपने आत्मचरित्र की किताब आईने में देखकर पढ़ रहे हैं। इसके शूटिंग के टाइम रणबीर के फेस और बॉडी पर ट्रैकिंग पॉइंट्स दिए गए थे, ताकि वो VFX का यूज करके उसके बॉडी को संजू जितना मोटा दिखा सके। ये BTS उस वक्त का है जहां पर संजू की जेल में बिना कपड़ों की चेकिंग की जा रही थी। यहाँ पर भी VFX की ही कृपा है। इस सीन के लिए 2 अलग अलग शॉट्स लिए गए। पहला वाला बिना कपड़ों के साथ, ये बॉडी डबल वाला, और दूसरा ये रणबीर का ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। बाद में एडिटिंग से फेस को रिप्लेस करके इसे कुछ इस तरह बनाया गया है। ये मूवी देखने के बाद हमें समझ में आता है कि संजय दत्त की लाइफ कितने सारे उतार चढ़ाव से भरी हुई है। कैसे उनके पिता लेजेंडरी सुनील दत्त ने अपनी आधी से ज्यादा लाइफ अपने बेटे को सुधारने में लगा दी, और उसी वजह से संजू बाबा हमेशा कमबैक करते आए हैं। उनका ये कमबैक देखकर मन में एक ही ख्याल आता है कि भगवान लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना दे, मगर कमबैक संजू बाबा जैसा ही दे। KGF 2 में अधीरा का जबरदस्त काम करने के बाद उन्होंने जवान मूवी में भी एक कैमियो रोल प्ले किया था। अब थलपति विजय की लियो में भी वो एंथनी दास के रोल में दिखाई दिए हैं। उनका परफॉर्मेंस तगड़ा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Which of संजय दत्त कैरेक्टर इज योर फेवरेट? Do let us know in the comment section। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।